नमस्कार दोस्तों। अब अगला व्लॉग शुरू कर रहे हैं मील से आने के बाद में। देख के फोर्ड मस्ती में खड़ा है, अच्छा भी लग रहा है बहुत। तो दोस्तों यही घर की शोभा होती है, एक कोने में दूसरी चीज़ है, एक कोने में दूसरी चीज़ है। यहाँ देखें बबलू भाई ने जो था ट्रैक्टर पूरा ही धो दिया था, मांझा तो देखो यहाँ आ गया है। अब दोस्तों इस पे जो है इसकी डीजल से सफाई करेंगे सूखने के बाद में, और फिर जो है इस पर तेल लगा देंगे। तो देखो ओरिजिनल पेंट, कभी जैसे 2003 में हमने लिया था ओरिजिनल पेंट, इतना बाहर मिट्टी में पड़ने के जंग के बावजूद भी ओरिजिनल पेंट आज तक इस पर बच रहा है कि जंग पूरी तरह से खा नहीं पाया, क्योंकि दोस्तों हम इस पर काला तेल लगाते रहे। और यहाँ टीलर आ गया है। तो दोस्तों देखो बबलू भाई ने ट्रैक्टर धो दिया। तो दोस्तों जैसे जैसा हम इसे मैसी को कम धोते हैं और कम इस पर कपड़ा उपड़ा कम रगड़ते हैं, तो दोस्तों जो ओरिजिनल शोरूम की शाइनिंग थी वही कहीं उतरने चढ़ने की वजह से बेशक कहीं से पेंट उतर गया हो, लेकिन जो ओरिजिनल कंपनी की शाइनिंग है वो बूंदगी आज भी है इसमें। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कपड़ा वगैरह मारते नहीं, बचा कर रखते हैं इस पर, पॉलिश भी कम ही करते हैं और छावे में ही रहता है ज़्यादातर। तो दोस्तों ये चीज़ है कि अपनी चीज़ों को जो है आप साफ़ सुथरी रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब कपड़ा ना रगड़ें उन पर, बहुत ज़्यादा धोएं ना कि डेली के डेली धो रहे हैं, डेली के डेली धो रहे हैं। दोस्तों धीरे धीरे चीज़ें जो हैं गलने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं, क्योंकि वो नमी रहने की वजह से लोहे का सबसे बड़ा दुश्मन है जंग। तो यही है कि अगर आप अपनी चीज़ों को थोड़ा कम, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, क्या मतलब बिल्कुल धूल ही ना लगने दें और बिल्कुल साफ ही रखें कि उसके चक्कर में बिल्कुल ही मतलब घर में भी झगड़ा हो सफाई की वजह से, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। दोस्तों पापा जी और बबलू भाई जो है दौराला चल रहे हैं कि अपने जो भाई हैं वो आदित्य भाई जो हैं रोटा, वो वहाँ से पावर वीडर ले रहे हैं। तो ये वीडियो तो आप कई दिन बाद देख रहे होंगे। तो अब चल रहे हैं फटाफट। मैं चल रहा हूँ दोस्तों सामान घर का। ड्रेस चेंज कर ली है, मील वाली ड्रेस दोस्तों उतार दी है। बैठो जी बैठो फटाफट। दोस्तों मैं चल दिया हूँ फटाफट, खेत की तरफ से होते हुए नहीं चल रहे हैं, डायरेक्ट ही चल रहे हैं। तो दोस्तों मैं फिर सिवाय के गांव बाहर के रास्ते से जाता जाता खेत की तरफ से आ गया। और दोस्तों यहाँ से अभी ये तो छोले में बन रहे हैं, लेकिन बाबा यहाँ से गायब है बिजली के बिल के बहाने। डरी सी बात का है कि पी के ना आ जाए, नहीं तो पूरे दिन छोल नहीं करेगा, फिर एक दिन की फिर से दिक्कत होगी। तो दोस्तों वारी सवेरे गन्ने भरने के वारी सवेरे डालने पड़ रहे हैं। तो इन्हें थोड़ा दोस्तों आते हैं छोल में, जैसे सुबह बबलू भाई वक्त आ गए थे, फिर दोबारा भी चक्कर मार कर गए। तो दोस्तों यही है कि दो मोटरसाइकिल वाले गाँव वाले यहीं चक के पास ही खड़े थे, तो वे इससे सलाह मशविरा करते फिर वो देते ही से। तो दोस्तों मुझे देख के फिर रवाना हो गए हैं एकदम से मोटरसाइकिल भगा के। तो दोस्तों यही है कि अपने आदमियों का और अपनी प्रॉपर्टी का और अपने जो भी चीज़ सामान है, जो भी अपना बिजनेस है, उसका पूरा ध्यान रखें। आपकी ढील छोड़ते जो है काम बिगड़ता है हमेशा। अब दोस्तों ये रास्ता जो है आगे जाकर खड़ंजा ख़त्म हो जाएगा, कच्चा रास्ता सामने जो है बिल्कुल जीटी रोड पर निकलेगा, जो कि दिल्ली हरिद्वार मेन ही रोड है, NH 58। और ये देखें गेहूँ का खेत जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। कहीं कहीं कोई छोटा सा नक्का भी उग गया है, कल परसों में पूरे गेहूँ उग जाएंगे। वैसे तो अभी एक हफ्ता और लगेगा पूरे गेहूँ उगने में, और कुछ दाने तो पानी आने के बाद भी उगते हैं। तो दोस्तों यही है देखें। और इसमें जगह जगह जो है नील गाय की घुसपैठ है, तो दोस्तों लगाएंगे। यहाँ बुग्गी घुसाई है किसी ने थोड़ी सी, तो इसमें जो है चारों तरफ फिर से बांध पहले ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इसमें एक बार हरा हरा चमक गया और यहाँ जानवरों की मूवमेंट ज़्यादा बन गई तो दोस्तों रोकना भारी हो जाएगा। इसलिए पहले ही, जैसे यहाँ भाइयों ने खंबे लगा के तार लगा रखे हैं, पहले ही जो है इंतजाम करने पड़ेंगे। चलते हैं आगे। अब दोस्तों मैं दूसरा फाटक क्रॉस करके आया हूँ, और ये देखें सामने जीटी रोड है, मेट्रो भी सामने से जाके खेतों की तरफ जा रही है। और ये देखें यहाँ सरकारी फार्म है मेरे दोनों साइड में, ये पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट PCRI कह लो इन्हें, या पोटैटो रिसर्च कह लो। यहाँ इतने आलू के बीज हैं, जैसे हम तो यहीं पीछे जो है कॉलोनी कट रही है, ये सारे फार्म हम ही बोते थे पहले, अब तो इनमें कॉलोनी कट गई।
तो दोस्तों यहाँ इतने आलू के बीज हैं और इतने बीज तैयार होते हैं और इतना शोध होता है कि गिनती मुश्किल है, मतलब कागजों में लिखा हुआ होगा। तो रिसर्च है बहुत बड़ा, और कोल्ड स्टोरेज भी इनका वहीं मोदीपुरम में फ्लाईओवर के नीचे ही है। बाकी दोनों साइड में आंवलों के पेड़ लगा रखे हैं दोस्तों। यहाँ आंवला बिकता भी है, मेन रोड से यहीं ये गेट के पास में आंवला बिकता है। तो बहुत बहुत शानदार, यहाँ आते हुए बड़ा मन लगता है। पहले मोटरसाइकिल की टंकी में तेल डलवा लेते हैं। दोस्तों मैं पहुंच लिया हूँ तोमर जनरल स्टोर पे। पर्चा और थैले दे देते हैं इन्हें, फिर और काम करेंगे आगे। दोस्तों सामान हो गया है, 3-4 झोले भर लिए हैं। बस एक जो है कपड़े बांधने की वायर और लेनी है। तो दोस्तों माटो माटो सामान लेकर पहुंच गए हैं घर। काफ़ी सारा सामान लाना पड़ा दोस्तों। कई सुबह जब गए थे सर्दी लग रही थी, फिर गर्मी लगी तो मोटरसाइकिल पूरी ओवरलोड कर दी है सामान से, ओवरलोड। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर शाम को खेत में चलते हैं, शाम तो खैर हो ही गई है, तो वो भी व्लॉग में दिखाएंगे। धन्यवाद, जुड़े रहिए। टिंग टोंग। दोस्तों एक और आपको खास चीज़ दिखाता हूँ। घर में आते ही जो है मैंने नोटिस करी आज फिर। तो देखो जैसे नीचे काला तेल निकल रहा है, तो देखो अभी ने ये गेज निकाल के, ये देखो ये गेज निकाल के दोस्तों ये भी फिक्स करना पड़ेगा कि ये जो गेज है इसे निकाल के वो यहाँ तेल खिंडाता है, अपने हाथों पैरों पर भी लगाता है। देखो कितना निकाल रखा है। तो दोस्तों इसका भी कुछ ना कुछ प्रबंध या टेप वगैरह कुछ लपेटनी पड़ेगी इस पर, क्योंकि उसने जो है कई जगह से पेंट भी खुरच दिया है, पेंचकस लेके कुछ से कुछ मार दिया है इसमें। तो दोस्तों ये ऐसे केस हैं घर में, तो क्या ही कर सकते हैं, बस क्या बताऊँ मैं।